प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसका 23 वचन। यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ पे हमने प्रभु का वचन पढ़ा है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन को मानेगा। ध्यान से सुन लीजिए, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उनको प्रेम करेगा और हम उनके पास आएंगे और उनके साथ वास करेंगे। इधर में प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे हैं तब की बात बोलते हैं और इधर से हमें बिल्कुल साफ तरीके से पता चलता है कि बेशक सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में चल रहा है तो भी एक बड़े भेद की बात वो कहते हैं। वो भेद क्या है? प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उनको प्रेम करेगा। हम उनके पास आएंगे और उनके साथ वास करेंगे। तो इधर में ये बड़े भेद की बात है। हम शब्द आया है, तो जब हम शब्द आया है तो इस शब्द को हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन में भी देखेंगे। उत्पत्ति 1:26, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इधर में हम देखते हैं कि लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। ये जो हम शब्द है इससे हमको पता चलता है कि बेशक एक परमेश्वर है तो भी एक परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है, यानी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों मिला के एक ही परमेश्वर है। तो एक परमेश्वर 3 व्यक्तित्व। तो जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं तो इसका जो अब्रानी शब्द है
वो है इलोहिम, यानी एक से ज्यादा। तो परमेश्वर एक है, वो भी तीन व्यक्तित्व हम देखते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीन परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर, लेकिन व्यक्तित्व तीन काम करते हैं। तो जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर कहता है आओ हम। जब हम उत्पत्ति 11 का 7 पढ़ते हैं तो वहां पे भी परमेश्वर कहते हैं, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 7, उत्पत्ति 11 ਦਾ 7। ਆਓ ਅਤੇ ਉਤਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿਓ। आमीन आमीन। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। इधर भी लिखा आओ हम उतरे और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। तो ये जो हमने उत्पत्ति में हम शब्द देखा है, इसी शब्द को हम यूहन्ना 14 का 23 में देखते हैं कि प्रभु जब मनुष्य के रूप में चल रहे हैं, वो कहते हैं जो मुझे प्रेम करता है वह मेरे वचन को मानेगा। हम उनके पास आएंगे, उनके साथ वास करेंगे। इसका मतलब जब परमेश्वर ने आदम को, पहले मनुष्य को, पहले स्त्री को बनाया था, उनको अदन के वाटिका में रखा था। वह आदम और हवा परमेश्वर के वचन को मान रहे थे। परमेश्वर जो उनको आज्ञा दिया था उस आज्ञा को मानते थे। इस कारण परमेश्वर उनके साथ सिंहासन से उतरकर अदन के वाटिका में वास करता था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ डाला, परमेश्वर के वचन का इनकार कर दिया, उनको नहीं माना, तब से परमेश्वर उनको छोड़कर चले गया। तो उधर में हमको पता चलता है कि परमेश्वर ये बात मनुष्य के रूप में जब चल रहे क्यों कह रहे हैं, जो मुझे प्रेम करता है वह मेरे वचन को मानेगा। इसका मतलब आदम हवा परमेश्वर को गहरा प्रेम करते थे तो उनके वचन को मानते थे। जब हम किसी को गहरा प्रेम करेंगे तो हम एक शब्द से ही उनकी आज्ञा मानेंगे। यदि हम उनको प्रेम नहीं करते तो हम उनकी आज्ञा मानेंगे नहीं, हम उनको उनका आदर करेंगे ही नहीं, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। तो इधर में परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने ठुकरा दिया था। जिसने उनको अपने स्वरूप में बनाया, जिनको उन्होंने राजा करके बनाया, जिनके लिए उन्होंने अदन का वाटिका अलग स्थान रखा था, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जानते हुए, तुच्छ जानना ही पाप है। जब हम किसी को तुच्छ जानेंगे तब हम उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे। ऐसा ही पाप पहला मनुष्य, पहली स्त्री आदम हवा ने किया। इस कारण उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया और ठुकरा दिया। जब वह प्रेम जो पवित्र प्रेम था, परमेश्वर ने मनुष्य बनकर क्रूस के ऊपर वह प्रेम को प्रकट किया और अपना प्राण मनुष्य जाति के लिए दे दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तब जब उनके विषय में प्रचार किया गया, ओ भाइयों, ओ बहनों, तुमने तो उनके प्रेम को ठुकरा दिया था, लेकिन वह तुमको आज भी प्रेम करता है।
वो पहले भी प्रेम करता था, आज भी करता है और करता रहेगा। और उनके प्रेम का सदका था, उनके प्रेम की गहराई थी कि उन्होंने अपना प्राण हमारे लिए क्रूस पर दे दिया। तो जब हमें उनके प्रेम की समझ आई, हमने रोते रोते घुटने टेक कर कहा, हे प्रभु, तू मुझे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आ गया, तू मेरा उद्धार करता बनकर आ गया। आज के बाद मैं तुझे अपना सृष्टिकर्ता, अपना उद्धार करता मानता हूं। आज के बाद मैं तुझे प्रेम करूंगा, मैं तेरी वचन की आज्ञा मानूंगा। तो जब हम उनको प्रेम करेंगे तो नंबर 1 हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, हम प्रभु के वचन को मानेंगे, और फिर परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। त्रित्व हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। जब त्रित्व हमारे साथ खड़ा होगा, जब हमारे साथ वास करेगा, तो दुनिया के ऊपर हमारा भय बढ़ जाएगा कि परमेश्वर इनके साथ खड़ा है। सो प्रभु यीशु बहुत बड़ी बात कहते हैं, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की आशीषें पाना, प्रभु से चंगाइयां पाना, वो प्रेम नहीं, प्रभु के वचन को आदर देते हुए, प्रभु के वचन को मानते हुए नम्रता से जब हम आगे चलते हैं, तो वही है परमेश्वर को प्रेम करना। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे, हम तेरे प्रेम को समझते हुए तेरे वचन को माने और तेरी आज्ञा का पालन करें। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।